नमस्कार। सबसे पहले आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। हम प्रार्थना करते हैं माँ से कि वो हम सबको सही रास्ते पे डालें। और हम और ऐसी प्रार्थना करते हैं, ऐसी कामना करते हैं, ऐसी विश करते हैं कि सब ट्रेडर्स का दिन रोज शाम को ग्रीन में, मतलब प्रॉफिट में बंद हो। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत करता हूँ मैं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ उसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे चैनल का एक ही इंटेंट है कि जो नॉलेज, जो स्किल हमने पिछले सालों में लाइव मार्केट में ट्रेड करके सीखा है, वो हम एक बिगनर को, एक फ्रेशर को, एक रिटेल ट्रेडर को वो स्किल अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, निस्वार्थ भाव से देना चाहते हैं। हमारे चैनल पर आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई वेबिनार, सेमिनार, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन, वीडियो लिंक कभी भी नहीं मिलेगा। हम आपको अपनी तरफ से कोई भी चीज बेचना नहीं चाहते। हम समझते हैं मार्केट में सब चीजें अवेलेबल हैं। आप अपने रेशनल माइंड का यूज करें और जरूरत के हिसाब से आपको जिस चीज की जरूरत हो वो आप खुद खरीदें। आपके किसी भी बाइंग डिसीजन में हम अपनी तरफ से ना तो इंटरफेयर करना चाहते हैं और ना ही आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। डिस्क्लेमर भी हो गया, इंट्रोडक्शन भी हो गया। शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया, आज का जो वीडियो होने वाला है वो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग या पूरी की पूरी जर्नी या पूरा का पूरा दारोमदार जिसके ऊपर टिका हुआ है, जिसको कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक है। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसलिए मुझे लगा कि जो नॉलेज मेरे पास है, जो अंडरस्टैंडिंग मेरे पास है इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, वो मुझे आपको शेयर करनी चाहिए, सबको बतानी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में बतानी चाहिए। और इसी कोशिश के साथ मैं आज इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ जहाँ तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सवाल है, आमतौर पर चाहे आप एक फ्रेशर हैं, प्रो हैं, किसी भी लेवल के ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, आपने ये शब्द पहले सुने होंगे। आपने इससे रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट पढ़ा भी होगा और आपने बहुत सारे वीडियोस, सीरियसली बहुत सारे वीडियोस, तरह तरह के वीडियोस आपने इस कंसेप्ट के ऊपर देखे होंगे। और ये कोई एक नई चीज आपके लिए नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। पर मेरी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसे ऐसा कॉन्फिडेंस है कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद, मेरी बात को सुनने के बाद, आपका डेफिनेटली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। आप ये जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि आज तक जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आप जानकारी रखते थे, जिन पर्टिकुलर टूल्स, इंडिकेटर्स के बेसिस के ऊपर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग करते थे और आप ऑब्जर्व करते थे कि वो ज्यादा कामयाब नहीं हो रही, वो ज्यादा नहीं चल रही, आप रेगुलर बेसिस के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन तो अपडेट कर रहे थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर, पर एट द एंड हो ये रहा था कि जितनी आप ज्यादा कोशिश करते थे उतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ता था, उतना ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्राडिक्ट करती थी, फेल होती थी। आप एक चीज सीख करके हटते थे, एक इंडिकेटर सीख करके हटते थे, उसे लगाते थे, वो फेल होता था। आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए किसी दूसरे इंडिकेटर, दूसरी स्ट्रैटेजी, दूसरे वीडियो पर चले जाते थे, उसको लगा करके देखते थे तो वो पहले वाले से कॉन्ट्राडिक्ट करता था। और ऐसे करके समय तो आपका बहुत बढ़िया करके वेस्ट हुआ, पर अल्टीमेटली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ना तो असली कहानी समझ में आ पाई और ना उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन आप एब्जॉर्ब कर पाए। ट्रेड करना तो बहरहाल बहुत दूर की बात है। आज का वीडियो, मेरी समझ कहती है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपके अपने पुराने पास्ट एक्सपीरियंस को हमेशा हमेशा के लिए बदल करके रख देगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इस वीडियो में पूरे के पूरे वीडियो का फ्लो चार्ट क्या होगा। हम पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है।
हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको लेमैन लैंग्वेज में समझें, बहुत ही सरल लैंग्वेज में समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश मेरी यही होती है कि वो 10-12 साल का 5वीं छठी का बच्चा भी अगर मेरी वीडियो को देख रहा है और तसल्ली से बात को सुन समझ करके आगे बढ़ रहा है, तो उसको कंसेप्ट समझ आ जाए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह के टेक्निकल शब्दों का प्रयोग कम से कम हो, ताकि हम समझ करके चल रहे हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइबर्स जो हैं, चैनल हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेशर्स हैं, बिगिनर्स हैं, रिटेलर्स हैं, जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ है, बिल्कुल फ्रेश अंडरस्टैंडिंग के साथ मार्केट में आ गए हैं और अब वो धीरे धीरे करके अपना स्केल आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारी हमेशा कोशिश है कि हम अपनी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आपको दें, वो दें कि जिसमें टेक्निकल शब्दों का प्रयोग कम से कम हो, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आपको बात समझाते हुए चलें, रियल लाइफ बातें करें, जमीनी सच्चाई से रिलेटेड बातें करें, ना कि हवा में बातें करें। ये हमारी कोशिश होगी, ये हम आज तक मेंटेन कर रहे हैं। बहरहाल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। दूसरा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेडर साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तीसरा, हम एक ऐसी चीज तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जो आपको हमेशा हमेशा के लिए, आज इस वीडियो के खत्म होने के बाद, मेरी अपनी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना और निकालना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये वो चीज है जो मैं यूज करता हूं, तो मेरा फर्ज है कि जो चीज मैं यूज करता हूं वो चीज आपको दूं वापस। पहले हम समझेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। दूसरा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेडर की साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है वो। तीसरा, एक ऐसे सेटअप तक जाने की कोशिश करेंगे जो हमको रियल लाइव मार्केट में, डायनामिक चलते बाजार में, जो हमको ये बताएगा कि यहाँ पर ये सपोर्ट है और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, और आप वो खुद ऑब्जर्व करेंगे, आप खुद देखेंगे कि जो पहले आप जिन इंडिकेटर्स या जिन साइकोलॉजी के बेसिस के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे थे और ट्रेड कर रहे थे, उसमें और जो हम आपके साथ इंफॉर्मेशन आज शेयर कर देंगे, उसमें जमीन और आसमान का फर्क आप ऑब्जर्व करेंगे। वो क्यों फर्क होगा, वो जब हम तीसरे सेक्शन पर पहुंचेंगे तब बात करेंगे। शुरू करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। सबसे पहले, एज की ये नाम बता रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले सपोर्ट पर बात करेंगे। सपोर्ट क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप समझिए, हम आपको और सरल करने के लिए लेकर के चलते हैं गूगल के ऊपर, और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट का एक्चुअली में मतलब है क्या, होता क्या है सपोर्ट। आइए देखें। हमने ये एंटर करा और हमने जानने की कोशिश की कि सपोर्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है। हम इस लेवल से अपनी अंडरस्टैंडिंग को समझना शुरू करेंगे। आइए देखते हैं। सपोर्ट का पहला उसने मतलब दिखा दिया, सामने सहायता दिखाया, सपोर्ट, सहाय, एंडोर्समेंट, जस्टिफिकेशन, कॉन्टेनेंस, एडहेरेंस, विंडिकेशन, ये सब चीज दिखाई हम। और हिंदी इसका मतलब जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदी में सहारा देना कहा, संभलना कहा। हम ये समझ पाए कि सपोर्ट का मतलब है सहारा देना, सपोर्ट का मतलब है संभलना। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट हमारी ट्रेडिंग में, हमारी स्टॉक मार्केट में ये कैसे रिलेट करता है। सपोर्ट का एक्चुअली में मतलब क्या है। सपोर्ट का मतलब है कि गिरते हुए बाजार में जब प्राइस आकर के संभलता है, रुकता है, जिस जगह पर आकर के रुकता है गिरता हुआ बाजार, जो आप यहां से देख सकते हैं, उसका मतलब है संभलना। गिरती हुई चीज संभल गई, गिरती हुई चीज रुक गई। कोई चीज गिर रही थी और किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, हाथ देकर के उसको रोक लिया, तो उसको कहेंगे सपोर्ट। गिरता हुआ बाजार, गिरता हुआ प्राइस किसी जगह पर आकर के रुक जाए तो उसको सपोर्ट कहा जाता है। अब अगला सवाल खड़ा होता है कि कोई चीज गिर रही थी तो ऑल ऑफ द सडन किसी जगह पर आकर के रुक क्यों गई, आपका ये सवाल हो सकता है। तो मैं आपको एक और आसान एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि गिरती हुई चीज जब किसी जगह पर आकर के रुकती है, ये समझ आ गया। गिरती हुई चीज आकर के रुक गई, वहां पर वो क्यों रुक गई मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये समझिए अब आप 1 मिनट के लिए। 100 रुपए पर कोई शेयर, अब हम रियल
अपनी ट्रेडिंग की दुनिया में और स्टॉक मार्केट के एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोर्ट की हमने हिंदी डेफिनेशन यहां से समझ ली कि सपोर्ट का मतलब है सहारा देना। और देख लीजिए अगर आपको कुछ और इसके अंदर, मेरे को लगता है ये बहुत हो गया। सपोर्ट का मतलब है टेक देना, मदद करना, ये सब मोर और लेस एक ही चीज है। आश्रय देना मतलब गिरती लुढ़कती हुई चीज का कहीं आकर के संभल जाना, रुक जाना, टेक लग जाना, सपोर्ट कहलाता है। बात समझ आ गई जी। चलिए अब आ गए हम अपनी स्टॉक मार्केट की दुनिया के अंदर। स्टॉक मार्केट में 100 रुपए पर कोई शेयर था और वहां से किसी कारण से वो गिरना शुरू हुआ, कारण कोई भी हो, वो 95 आया, 90 आया, 85 आया, 80 आकर के वो रुका। समझिए, गिरता हुआ शेयर किसी जगह पर आकर के तभी ना रुकेगा ना जब उसको 80 के ऊपर सामने से कोई बायर मिल जाएगा। लाजमी बात है कि शेयर ने गिरना शुरू करा, हर किसी ने उसको सेल करना शुरू करा। वहां पर कई तरह तरह के सेलर्स आ गए, इंट्राडे में शॉर्ट सेल करने वाले आ गए, और जो पोजिशनल होल्डर्स थे उनके पास डिलीवरीज पड़ी थी, उन्होंने अपना माल निकालना शुरू कर दिया। या जो फ्यूचर में ट्रेडिंग करते थे उन्होंने अपनी शॉर्ट की पोजीशन बना ली। तो मतलब ये कि 100 रुपए से कोई शेयर जो है वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हुआ और आकर के 80 पर रुका। 80 पर रुकेगा दो कारण से। पहला कारण कि उसको 80 के ऊपर में बायर मिल जाएगा। वो बायर वो आदमी होगा जिसको ये लगेगा कि हाँ, ये एक ऐसा भाव है, इस भाव के ऊपर ये माल मुझे अच्छा और सस्ता लग रहा है तो मुझे खरीदना चाहिए। वो होगा वैल्यू बायर। मतलब उसको इस चीज का अंदाजा होगा कि ये 100 का माल है और ये 80 में मिल रहा है, तो यहाँ पर मुझको इसमें कोई पोजीशन बनानी चाहिए क्योंकि महंगा माल है, किसी कारण से बाजार गिर रहा था, गिरते बाजार में अभी 80 का आ गया, 80 मेरा टारगेट प्राइस है। मैंने सोच रखा था कि ये शेयर जिस दिन 80 आएगा मैं इसको 80 पर डिलीवरी उठाऊंगा। बिल्कुल ठीक, उसने माल उठाया, यहां पर वो बन गया, एक बायर आया, बायर आकर के प्राइस रुका। दूसरा, एक और चीज समझिए कि यहाँ पर बायर्स किस किस तरह से बढ़ने शुरू होंगे। पहला कि 80 के ऊपर किसी को सस्ता लग रहा था तो उसने खरीदा। दूसरा, जिसने 100 रुपए के ऊपर सेल कर रखा है वो कहीं ना कहीं आकर के कोशिश करेगा कि कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट बुक कर ले। जिसका सेल का ऑर्डर लगा है वो अपनी पोजीशन को कैसे क्लोज करेगा, वो अपनी पोजीशन को बाय करके क्लोज करेगा। तो मतलब कि जो 100 रुपए पर शॉर्ट सेलर बैठा हुआ है वो उसको वापस कहीं ना कहीं आकर के बुक करने की कोशिश करेगा, अपने शॉर्ट के ट्रेड को बुक करने की कोशिश करेगा। जिस जगह पर वो बुक करेगा मतलब वहां पर बाय का ऑर्डर लगेगा। जैसे ही बाय का ऑर्डर लगेगा उस जगह पर बाइंग कंसोलिडेशन या बाइंग जोन बनना शुरू हो जाएगा। होपफुल हूं आप बात समझ रहे होंगे कि गिरती हुई चीज कब आकर के संभलती है। गिरता हुआ रेट वहां आकर के संभलता है जहां पर उसको बायर मिल जाता है। सीधी सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। जहां पर बायर मिल गया उसको, वहां पर वो एक सपोर्ट का जोन बनता शुरू हो गया। सरल डेफिनेशन। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। कुछ कमेंट्स में आप हाँ ना हाय हेलो कुछ लिखिए। कुछ चीज पूछना समझना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। कंक्लूड कर देते हैं इस बात को कि जब गिरता हुआ प्राइस किसी जगह पर आकर के रुक जाता है, मतलब जिस जगह पर एक बायर उसको मिल जाता है, जिस जगह के ऊपर जो सेलिंग प्रेशर होता है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, उसको बाइंग जोन कहते हैं, उसको बायर जोन कहते हैं। वहां पर बायर बैठा हुआ है, इसी जगह को सपोर्ट कहा जाता है। अब ये बायर, जैसा मैंने कहा, तरह तरह का बायर हो सकता है। एक फ्रेश बायर हो सकता है जिसको उस रेट के ऊपर माल सस्ता लग रहा है, वो खरीद रहा है। दूसरा, जिसने सेल कर रखा है, उसको अपना प्रॉफिट बुक करना है, तो वहां पर आकर के वो अपना प्रॉफिट कैसे बुक करेगा, अपने सेल के ऑर्डर को बुक करने के लिए उसे बाय का ऑर्डर लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही बाय का ऑर्डर लगाएगा वहां पर बाइंग आ जाएगी। होपफुल हूं आप बात समझ रहे होंगे। जैसे ही किसी प्राइस पॉइंट के ऊपर बाइंग आनी शुरू हो जाती है, इसका मतलब ये होता है कि वहां पर बाइंग प्रेशर बनना शुरू हो गया। और जहां पर बाइंग प्रेशर इतना ज्यादा बन जाता है कि वो ऊपर से सारी की सारी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है, प्राइस वहीं पर ही आकर के रुकना शुरू हो जाता है। इस रुकते हुए लेवल को हम डिमांड जोन कह सकते हैं, बायर जोन कह सकते हैं, यहाँ पर बायर बैठा हुआ कह सकते हैं, हमारा जो मन करे हम वो कह सकते हैं। होपफुल हूं आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब अपने डिस्कशन को इसी बायर के पॉइंट से हम थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं, और यहाँ पर आपको एक बात बड़ी खूबसूरत सी समझ आ जाएगी। सपोर्ट, ऊपर से प्राइस गिरा, सपोर्ट पर आकर के रुका। सपोर्ट पर आकर के रुकने पर दो चीजें होंगी।
पहली चीज ये होगी कि यहाँ पर इतना ज्यादा बाइंग, समझिएगा बड़ी तसल्ली से, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। बायर जोन बन गया, बायर ने माल खरीदना शुरू कर दिया। प्राइस यहां पर सिर्फ एक ही कंडीशन में आकर के रुकेगा, वो तब जब यहां पर बाइंग का प्रेशर पूरे के पूरे सेलिंग के प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ऊपर से जितना सेल होता चला आ गया, वो वहां पर सारा का सारा बायर्स ने उस सारे के सारे सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लिया, माल को खरीदना शुरू कर दिया। और जब यहां पर माल को खरीदना शुरू हुआ, तो वहां पर कई वैल्यू इन्वेस्टर्स भी आ गए, कई हमारे आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी आ गए, और कई तरह तरह के लोग आ गए। और यहीं से ही प्राइस रुका और रुक करके ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। बात लाजमी है, जब सारा का सारा सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हो गया, ऊपर कोई सेलर है ही नहीं, जिसने जितना बेचना था वो सारा का सारा बेच दिया, और नीचे उसी एग्जाम्पल को समझते हैं, 100 रुपए से बिकना शुरू हुआ, 80 पर आकर के सारा का सारा सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हो गया, और 80 पर एक ऐसा बड़ा बायर बैठा था जिसने पूरी की पूरी सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की। तो आप समझ करके देखिए, जब कोई सेलर है ही नहीं, तो वहां पर क्या होगा, लाजमी बात है, वहां पर जो है, वहां पर बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा। और बाइंग प्रेशर जैसे ही क्रिएट होगा, वहां पर जितने नीचे के लेवल के ऊपर शॉर्ट सेलर्स आए होंगे ना, एक साइकोलॉजी बात और बताता हूं आपको, बड़ी खूबसूरती से समझिए। 100 रुपए पर बेचा होगा किसी ने, फिर 95 पर बेचा होगा, 90 पर बेचा होगा, 85 पर बेचा होगा। कई मेरे जैसे और लेट एंट्रेंट भी होंगे जिन्होंने 82 और 81 पर बेचा होगा, क्योंकि मार्केट में लेट एंट्री करने वाले भी तो होते हैं ना। फर्ज कीजिए, जिन्होंने 81 और 82 पर बेचा होगा, इस उम्मीद में कि प्राइस और नीचे गिरेगा और प्राइस 80 पर रुकेगा, तो जिसने 82 पर शॉर्ट सेल कर रखा है, उसने कहीं 83-84 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाया होगा। समझ रहे हैं बात आप मेरी, कि किसी ने जो 82 पर शॉर्ट सेल करा है, उसने अपना बाय का स्टॉप लॉस का मतलब होगा उसका बाय का ऑर्डर ऊपर लगेगा, क्योंकि उसने 82 पर शॉर्ट सेल किया है, तो उसने 83 पर या 84 पर कहीं अपना स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाया होगा। और जैसे ही प्राइस 80 पर आकर के रुकेगा और यहां से वापस जाना शुरू होगा, तो जो 82 और 81 का शॉर्ट सेलर है, वो एकदम से घबराएगा, क्योंकि 82 पर तो उसने शॉर्ट सेल किया था इस उम्मीद में कि प्राइस नीचे निकलेगा। नीचे तो निकला नहीं, प्राइस ने वहीं से रिबाउंड मार दिया, 81 हुआ, 82 हुआ, 83 हुआ। जैसे ही प्राइस 83 होगा, तो जिसने शॉर्ट सेल 82 पर कर रखा, उसका 83 पे स्टॉप लॉस हिट होगा। स्टॉप लॉस हिट होगा मतलब नई बाइंग आएगी। जैसे ही नई बाइंग आएगी, वो पुरानी बाइंग के साथ एक्यूमुलेट हो जाएगी, और प्राइस यहीं से धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जब आप देखते हैं कि प्राइस ऊपर से गिरता है और एक जगह पर आकर के रुकता है, रुक करके वापस ऊपर क्यों जाता है, इसीलिए वापस ऊपर जाता है। क्यों? वहां पर समझिए क्या खेल हो रहा है। पहला, 80 के ऊपर कोई बायर बैठा है, मोटी क्वांटिटी उठाने वाला। दूसरा, जिसने ऊपर के लेवल्स पर शॉर्ट सेल करा है, 90, 100 पर, 95 पर, 90 पर, फला फला लेवल्स ने, वो कहीं ना कहीं आकर के तो अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे। वो भी तो देख रहे हैं कि 100 से शॉर्ट सेल कर रखा है, तो 80 एक ऐसी जगह आ गई है, यहाँ से प्राइस और नीचे गिर ही नहीं रहा, तो वो भी जल्दी से कोशिश करेंगे निकलने की। जैसे ही वो सब निकलना शुरू करेंगे, तो वहां पर जो शॉर्ट सेल होता है, शॉर्ट सेल का जो ऑर्डर होता है, वो बाय के ऑर्डर से क्लोज किया जाता है। तो पुराना बाय, जो एक बायर बैठा हुआ था, मतलब बैठा हुआ से मतलब एक बायर वो जिसने 80 पर खरीदा, दूसरा बायर वो, दूसरा बाय का ऑर्डर वो जो शॉर्ट सेल करके आया, वो बाय ऑर्डर के साथ और बाय ऑर्डर मिल गए। तीसरे, जिन्होंने और लेट एंट्री ले रखी है, मतलब 83, 81, 80 के आसपास शॉर्ट सेल कर रखा था इस उम्मीद में कि यहां से प्राइस और नीचे गिरेगा, प्राइस नीचे नहीं गिरा, प्राइस यहीं से रिबाउंड हो गया, और उनके स्टॉप लॉस के ऑर्डर हिट हो गए। बात समझ रहे हैं आप मेरी, कि 81 पर शॉर्ट सेल करने वाले ने 82 पर ऑर्डर लगा रखा है अपना स्टॉप लॉस का, 82 वाले ने 83 पर लगा रखा है। जैसे ही प्राइस 80 से घूम करके ऊपर जाएगा, उन सब के स्टॉप लॉस हिट होने शुरू हो जाएंगे। उनके स्टॉप लॉस का ऑर्डर का मतलब है बाय ऑर्डर लगने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही वो बाय ऑर्डर इन पुराने बाय ऑर्डर्स के साथ मिलेंगे, प्राइस वापस ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। होपफुल हूं आपको बात समझ आई होगी कि सपोर्ट के आसपास आ करके ऐसा क्या होता है कि प्राइस वहां से रिबाउंड मारता है और ऊपर की तरफ निकलता है। ये साइकोलॉजिकल चीज समझनी बड़ी जरूरी थी, कि वहां पर बाय के कौन कौन से ऑर्डर थे, ये सब थे बाय के। चलिए, अब हम समझने की कोशिश करते हैं
कि ये जो सपोर्ट का, ये तो ऐसा लेवल था कि 100 से चल करके प्राइस 80 पर आ गया और रुक गया। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 100 से चल करके आए और 80 के सपोर्ट पर आकर के हल्का से रुके और सपोर्ट को तोड़ करके नीचे निकल जाए, जिसको हम कहते हैं कि सपोर्ट टूट गया और प्राइस नीचे की तरफ निकल गया। डेफिनेटली ऐसा होता है। वहां पर साइकोलॉजी समझिए कि वहां पर ऐसा क्या होता है कि ऊपर से चलता हुआ जो प्राइस आता है वो 80 पर हॉल्ट तो लेता है, मतलब 100 वाला प्राइस गिरता हुआ 80 तक तो आया, हॉल्ट लिया, पर हॉल्ट लेने के बाद वो ऊपर की तरफ नहीं गया, नीचे की तरफ आ गया। यहां पर साइकोलॉजी समझिए क्या होने वाली है, खेल समझिए, खूबसूरती से आपको बड़ा मजा आएगा। 100 वाला माल था, 100 वाला माल आकर के रुका 80 के ऊपर। अब 80 के ऊपर किसी ने माल खरीदना शुरू करा, किसी कारण से जिसने खरीदना शुरू करा, जो बाइंग प्रेशर बनाने की कोशिश की, वो बाइंग प्रेशर इतना नहीं था कि ऊपर के सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब कर पाता। फेयर है। 80 के ऊपर जिसने खरीदा होगा माल, उसने कहीं ना कहीं 79 78 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा। अब 80 के ऊपर खरीदने वाले कई लोग हो सकते हैं। पहला, वो वैल्यू बायर हो सकता है। दूसरा, हमारे आपके जैसे लोग हो सकते हैं जिनको ये लग रहा हो कि 80 के ऊपर एक सपोर्ट का जोन बन रहा है। क्यों सपोर्ट का जोन बन रहा है? क्योंकि हम पुरानी लाइनें लगा करके बैठे हैं, हमें 80 के ऊपर एक सपोर्ट का जोन दिख रहा है, इसलिए 80 के ऊपर हमने अपना बाय का ऑर्डर लगा दिया। अब हुआ क्या जी कि 80 के पास आकर के प्राइस तो रुका, पर प्राइस रुकने के बाद ऊपर जाने के बजाय नीचे निकल गया, और 80 के ऊपर हमारा बाय का जो ऑर्डर था वो नीचे कहीं 78 79 77 के ऊपर हमारे सेल के स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे। क्योंकि जो बाय है उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो नीचे लगा होगा, इसका मतलब है सेल का ऑर्डर होगा। तो होगा क्या यहाँ पे कि जब प्राइस 80 को ब्रीच करके नीचे की तरफ निकलेगा, मतलब 79 पर जाएगा, तो जो 80 के ऊपर बाय लगे हुए थे उनका क्या हाल होगा? उनका 79 पे स्टॉप लॉस कटेगा। फेयर है। जैसे ही 79 पे स्टॉप लॉस कटेगा, नई सेलिंग आ जाएगी, मतलब नया सेल का ऑर्डर आ जाएगा, प्राइस और नीचे जाएगा। और चलिए, अब और कई ऐसे बड़े हैवी वेट बायर होंगे जिन्होंने 80 के ऊपर या 78 उस जोन के ऊपर अपने बाय के ऑर्डर लगा रखे होंगे, इस उम्मीद में कि प्राइस ने ऊपर जाना है। जैसे ही ऊपर का सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, मतलब ऊपर सेल ऑर्डर अगर ज्यादा होंगे, तो प्राइस 80 पर नहीं रुक पाएगा, क्योंकि 80 पर इतनी बाइंग ही नहीं है कि जो सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब कर ले, सेल के ऑर्डर को एब्जॉर्ब कर ले। होगा ये कि 80 के पास प्राइस ना रुक करके या हल्का हॉल्ट लेके जैसे ही नीचे निकलेगा, तो जितने वहां पर बाय के ऑर्डर लगे हुए थे, या माफ कीजिएगा, जितनी बाइंग पोजीशन बनी हुई थी, वो सारी की सारी बाइंग पोजीशन इमीडिएटली 79 78 के ऊपर उनके सबके स्टॉप लॉसेस कट जाएंगे, और स्टॉप लॉसेस कटते ही मार्केट पे नए सेल के ऑर्डर आ जाएंगे। ये सेल के ऑर्डर पुराने सेल के ऑर्डर्स के साथ मिल जाएंगे और बाजार और तेजी से नीचे जाएगा। अब आपको बताता हूं, और मजे की बात यहां पर और क्या होगा। जो 80 के असली खेल, अब सुनिए, जो 80 के ऊपर बायर बैठा था, जिसका 78 के ऊपर स्टॉप लॉस कटेगा, आपको पता है वो क्या करेगा? वो इमीडिएटली अपनी पोजीशन का स्टॉप लॉस तो कटवाएगा ही कटवाएगा, वहां पर वो सेल का ऑर्डर लगा देगा। वो मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा है, वो 80 पर बैठा था सस्ता माल खरीदने के लिए। कोई बात नहीं, 80 पर माल उसको सस्ता नहीं मिला, या मिला पर उसका स्टॉप लॉस कटा। जैसे ही उसका स्टॉप लॉस कटेगा, वो 1 या 2 रुपए का स्टॉप लॉस देकर के 78 के ऊपर शॉर्ट सेल कर देगा, और नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर के साथ मिल जाएगा। मतलब ऊपर से जो सेलिंग प्रेशर चल करके आ रहा है, अब वो सेलिंग प्रेशर के साथ मिल करके जो बायर बना बैठा था 80 के ऊपर, अब वो वहां पर सेलर बन जाएगा। ये आदमी है स्मार्ट ट्रेडर, ये आदमी है स्मार्ट मनी, ये है प्रो ट्रेडर। आपसे पूछता हूं, आपने 80 के ऊपर कोई चीज खरीदने की कोशिश की और आपका स्टॉप लॉस कटा नीचे 78 के ऊपर, आप क्या करते हो? 78 के ऊपर स्टॉप लॉस देकर के बाहर निकलते हो, या 78 के ऊपर आप अपनी शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाते हो? लिखो कमेंट्स के अंदर। और मैं आपको बता दूं, अगर आप रिटेल हो, फ्रेशर हो, बिगनर हो, 99% चांसेस हैं कि आप 78 के ऊपर स्टॉप लॉस देकर के बाहर चले जाते हो, वहां पर आप शॉर्ट सेल की पोजीशन नहीं बनाते हो। बनाते हो कमेंट्स में लिखो, नहीं बनाते हो तो भी कमेंट्स में लिखो। और विश्वास जानो, अगर आप असली खेल को समझना चाहते हो तो प्लीज पार्टिसिपेट करो, क्योंकि मुझे पता है आज के इस डिस्कशन के बाद आपके जीवन की, आपकी ट्रेडिंग की, आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी। ये मेरी गारंटी है। बहरहाल, अभी तक
ये आपको समझाने की कोशिश की कि सपोर्ट क्या है। सपोर्ट पर दो तरह का काम होता है, या तो प्राइस सपोर्ट पर आकर के रिबाउंड मारता है, या प्राइस सपोर्ट पर आकर के और तेजी से निकलता है। दोनों की दोनों जगह के ऊपर ट्रेडर की साइकोलॉजी कैसे काम करती है। अगर 100 वाला माल 80 पर आकर के रुका और रीबाउंड मारा तो रीबाउंड क्यों मारेगा, और अगर रीबाउंड नहीं मारा और नीचे निकल गया तो नीचे क्यों निकलेगा, वो मैंने आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश की। और चलिए अब आ जाते हैं सपोर्ट को एक और रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि सपोर्ट का मतलब है एक ऐसी जगह, ऐसी स्थिरता, ऐसा एक लेवल जहां पर आकर के लुढ़कती हुई चीज आकर के रुक जाती है, टेक लग जाती है, संभल जाती है। स्टॉक मार्केट में भी हमने समझ लिया, 100 का माल गिरना शुरू हुआ और 80 पर आकर के रुका, और रुकने के बाद दो चीजें हुई, या तो 80 से रीबाउंड मार गया या 80 से और नीचे निकल गया। रीबाउंड मार गया तो बहुत अच्छा, नीचे निकल गया तो और भी ज्यादा अच्छा। अब मैं आपको इसी चीज को रियल लाइफ एग्जांपल से समझा करके चलता हूं। सपोर्ट, आप एक कमरे में बैठे हो, अब आप और तसल्ली से सीखो। कमरे में बैठे हो आप, कमरे में अगर आप अपने बैठे हो तो जो आप जमीन देख रहे हो वो जमीन सपोर्ट का काम करती है। मतलब आप उछल करके अगर उछलने की कोशिश करोगे, जमीन के ऊपर खड़े होकर छलांग लगाओगे और 2 फुट की छलांग लगाओगे तो वापस जमीन पर आकर के रुकोगे, मतलब जमीन ने आपको रोक लिया, जमीन ने आपको नीचे खड्डे में नहीं गिरने दिया। फेयर है। तो जिस कमरे में आप बैठे हो, तो जमीन जो आप देख रहे हो, जो अर्थ आप देख रहे हो, जिस लेवल पर आप बैठे देख रहे हो, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ये सपोर्ट है, इसी को सपोर्ट कहते हैं। कि बेड से नीचे गिरोगे तो जमीन पर आकर के रुक जाओगे, संभल जाओगे। फेयर है। मानते हो मेरी बात? मानते हो तो भी हाँ लिखो, नहीं मानते हो तो जो आपको ठीक लगे वो एक बार कुछ कमेंट्स में हाय हेलो करके लिख दो, ताकि मुझे पता चले कि आप साथ साथ पार्टिसिपेट कर रहे हो, मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो। सपोर्ट का मतलब है जमीन। अब होता क्या है कि अब इसको रियल लाइफ ट्रेडिंग से समझिए कि चलता हुआ, ऊपर से गिरता हुआ प्राइस, 100 वाला प्राइस 80 पर आकर के रुका, मतलब जमीन पर आकर के रुका। फर्ज कीजिए आपने लगाई छलांग और किसी कारण से जमीन में हो गया खड्डा, तो होगा क्या हाल, आप और नीचे जाएंगे। यही है सपोर्ट, कि जब सपोर्ट हटता है, जब जमीन हट जाती है, जब जमीन कमजोर पड़ जाती है, जब छलांग लगाने से या कोई ऐसी हैवी वेट चीज गिराई जाती है जमीन के ऊपर, तो उसमें खड्डा होता है। खड्डे का मतलब होता है कि वो गिरती हुई चीज जमीन पर ना रुक करके और नीचे निकलती है। नीचे कब निकलती है? जब ऊपर से बहुत तेजी से प्रेशर गिराया जाता है या बहुत भार गिराया जाता है, जो जमीन का जो लेवल है, या जमीन की जो ताकत है, या जिस लेवल के ऊपर आप बैठे जमीन देख रहे हैं, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। फेयर है। देखा होगा आपने कई बार पहाड़ों के वहां पर जमीन सरकती है, खड्डा होता है और खड्डे के अंदर कई तरह तरह की चीजें, कारें, मकान और पता नहीं क्या क्या चीजें खड्डे में गिर जाती हैं। यही है सपोर्ट का हटना। सपोर्ट हटेगा मतलब जमीन हटेगी, मतलब खड्डा गहरा हो जाएगा, मतलब ऊपर की जो चीजें होंगी वो खड्डे में गिर जाएंगी। उसी प्रकार जब मार्केट में, स्टॉक मार्केट में सपोर्ट का ये मतलब है कि जब सपोर्ट का लेवल टूटेगा, मतलब जब सपोर्ट की जमीन हटेगी, मतलब जब सपोर्ट के ऊपर तेजी से, बहुत प्रेशर से, बहुत हैवी क्वांटिटी से सेल का ऑर्डर गिराया जाएगा, वो इतना ज्यादा सेल का ऑर्डर जो बाइंग के सारे ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसका मतलब है कि सपोर्ट ब्रीच हो जाएगा, सपोर्ट हट जाएगा। सपोर्ट हट जाएगा मतलब जमीन हट जाएगी। जमीन जब हट जाती है तो प्राइस या हो इंसान हो, वो खड्डे में गिर ही जाता है। ये मेरी तरफ से सपोर्ट के ऊपर बात कंप्लीट हो गई। अब आप चाहें तो कुछ कमेंट्स में बता सकते हैं, कुछ कह सकते हैं कि आपको सपोर्ट पर इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिली, आप बात को समझ पाए, नहीं समझ पाए, सपोर्ट पर आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी तक क्या निकल करके आई। मैं 10 सेकंड का या 2-4 सेकंड का थोड़ी एनर्जी रिफ्रेश करने के लिए एक ब्रेक ले लेता हूं। आप मुझे बताइए कि आपकी अब सपोर्ट पर अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है। इसके बाद हम शुरू करेंगे इसी तरह से, हम रेजिस्टेंस को समझना शुरू करेंगे। हम रेजिस्टेंस को रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझेंगे, स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे। हम यहीं पर रेजिस्टेंस पर साइकोलॉजी, ट्रेडर साइकोलॉजी कैसे काम करती है ये समझेंगे। इसके बाद हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कंप्लीट हो जाएगा।
फिर हम चले जाएंगे अपने उस पड़ाव की ओर, उस लेवल की ओर जहां पर हम डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे और इस गेम को ही बदल देंगे आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस, जिस तरह से हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि सपोर्ट का मतलब है जमीन, उसी प्रकार से रेजिस्टेंस का मतलब है छत। फर्ज कीजिए आप कमरे में बैठे हैं और आप कमरे में बैठ करके रॉकेट, जो दिवाली के समय में चलाए जाने वाली एक आतिशबाजी है, वो आप जमीन अपने कमरे में बैठकर ही एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं और बोतल में रख करके रॉकेट को आग लगाते हैं। तो क्या चांसेस हैं, आप खुद समझ करके देखिए कि क्या होगा। होगा ये कि रॉकेट उड़ेगा और सीधा सामने छत में जाकर के लगेगा और वापस नीचे गिर जाएगा। सीधी बात। जिस प्रकार से रेजिस्टेंस सपोर्ट का मतलब है जमीन, उसी तरह से रेजिस्टेंस का मतलब है छत। रेजिस्टेंस का मतलब है कि जब कोई चीज ऊपर जाने की कोशिश करती है, जब कोई चीज उड़ने की कोशिश करती है, जब कोई चीज छलांग लगाने की कोशिश करती है, तो ऊपर कोई ऐसी जगह, ऊपर कोई ऐसा लेवल, ऊपर कोई ऐसी छत जो उसको उड़ने नहीं देती, जो उसको छलांग को आगे बढ़ने नहीं देती, जो उसको वहीं रोक देती है, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ये देखिए, रेजिस्टेंस का हिंदी मीनिंग देखते हैं कि रेजिस्टेंस का हिंदी मीनिंग क्या है। रेजिस्टेंस का हिंदी मतलब होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। आइए और देखते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करते हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। देखिए, प्रतिरोधक क्षमता और आसान बाधा, विरोधी संस्था, प्रतिरोध, ये कुछ और ही लिखा है, गोरिल्ला, गोरिल्ला समूह, रेजिस्टेंस, अवरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध बार बार आ रहा है लिखा हुआ, प्रतिरोध बार बार वही आ रहा है। और देखते हैं, प्रतिरोध से हम बात समझ पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट। देखिए, प्रतिरोध, विरोध, बाधा, रोक, रुकाव, बाधा, प्रतिरोध, विरोधी संस्था। कहने का भाव इतना कि जब कोई चीज उड़ना चाहती है, बढ़ना चाहती है, आगे निकलना चाहती है, जब उसको आगे रोक दिया जाता है, उसको छलांग लगाने नहीं दी जाती, उसके आगे बाधा खड़ी कर दी जाती है, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। सरल उसी तरह से कमरे में बैठे हुए हैं, छत को आप देख रहे हैं, क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप यहां से कोई चीज उड़ाएं और वो छत को फाड़ करके बाहर निकल जाए? चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि छत में इतनी ताकत है, छत में इतनी ज्यादा क्षमता है कि आपके लगाए हुए प्रेशर को वो रोक लेती है। ये हुआ रेजिस्टेंस की एक रियल लाइफ एग्जांपल की डेफिनेशन कि रेजिस्टेंस होता क्या है। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में कैसे काम होता है। रेजिस्टेंस का मतलब है कि कोई एक ऐसी जगह, 100 रुपए का शेयर बढ़ना शुरू होता है, 110, 115, 20, 25, 130, 50 पहुंचता है और एक लेवल पर आकर के वो रुक जाता है और आगे नहीं जाता और वहीं पर आकर के वो वापस नीचे की तरफ रुख कर लेता है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ऊपर कोई ऐसा एक आदमी बैठा है जिसने उसको वहां पर बेचना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि नीचे से जो बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा, उनको एक लेवल पर रोक दिया जा रहा है और वहीं से उसको नीचे धकेला जा रहा है, नीचे गिराया जा रहा है, रोक लगा दी गई है, उसके ऊपर प्रतिरोध है। ऐसा तब होगा कि बढ़ता हुआ प्राइस एक ही जगह पर आकर के रुकता है। वो तब होता है जब उसके सिर के ऊपर एक सेलर बैठा होता है। अब ये सेलर तरह तरह के सेलर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं सेलर, वो समझिए, बड़ी मजेदार चीज आएगी अब आपके ध्यान में। एक शेयर बढ़ना शुरू हुआ, 100 वाला शेयर 150 हो गया। ठीक। अब जो शेयर 150 हो गया, तो वहां पर जिसने 100 के ऊपर, 110, 15, 20 के ऊपर कहीं पर खरीदा होगा, वो कुछ प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेगा। वो प्रॉफिट वहां पर बुक करने की कोशिश करेगा जहां पर उसको समझ आ रहा होगा कि कोई एक ऐसी लाइन, कोई एक ऐसा लेवल वो चार्ट से देखेगा कि हाँ यार, आज से महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने पहले, साल भर पहले ये शेयर जब 150 गया था, तो 150, ये 150 से गिर करके ये वापस नीचे आया था। तो इसका मतलब है 150 के ऊपर कोई सेलर बैठा हुआ है जो अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहता है। तो क्या होगा, जब प्राइस 150 जाएगा तो दो काम होंगे। पहला काम, जिसने पहले 150 पर सेल किया था वो फिर सेल करने की कोशिश करेगा। क्यों? वो इसीलिए करेगा सेल करने की कोशिश
फर्ज कीजिए उसको 5,000 क्वांटिटी सेल करनी है, कोई FIDI बैठा है 5,000 क्वांटिटी की डिलीवरी उठा करके बैठा है, या 10,000 क्वांटिटी, मैंने हाइपोथेटिकल बोल दिया। कोई एक बड़ा इन्वेस्टर बैठा है जिसके पास एक डिलीवरी पड़ी हुई है और वो अपनी डिलीवरी अपने 150 के प्राइस के ऊपर बेचना चाहता है। उसने किसी भी रेट पर माल खरीदा हो, वो इंतजार करता है जब 150 आएगा तब बेचूंगा। प्राइस नीचे से चल करके ऊपर गया, किसी भी कारण से चल के गया, किसी भी फैक्टर से चल करके गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस 150 टच करता है, उसका 150 के ऊपर सेल का ऑर्डर लगा हुआ है, प्राइस वहीं पे रुक जाता है और गिरना शुरू होता है। अब यहाँ पर और क्या होता है, जिसने फ्रेश बाइंग पोजीशन बना रखी है वो सबके सब भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्राइस जैसे ही 150 जाता है 150 पर वो भी अपनी पोजीशन को खाली करना शुरू करते हैं। अब हमारे जैसे रिटेल कम अकल ट्रेडर जो 145 के बाद खरीदना शुरू करते हैं, मार्केट में लेट एंट्री लेते हैं, 147, 48, 150 पर खरीदते हैं। जो 150 पर खरीद रहे हैं, 148 पर खरीद रहे हैं इस उम्मीद में कि ये प्राइस 100 वाला 150 हो गया, अब तो ये समझो कि चांद पर जाकर रुकेगा। मतलब कि जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस की कोई अकल नहीं है, जो मार्केट में आ गए हैं बस लोगों की बातें सुन करके, उन्होंने खरीदा साहब ये माल 147, 48 पर, उन्होंने अकल ये लगा ली कि 147 पर खरीद करके 146, 145 पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। अब क्या हुआ, प्राइस 150 पहुंचा, 150 के ऊपर इतना सेलिंग प्रेशर था, इतने वहां पर सेल के ऑर्डर लगे हुए थे कि वहां पर प्राइस ऊपर जाने के बजाय प्राइस वहीं से रिबाउंड हुआ, प्राइस वहीं से नीचे आकर के नीचे की तरफ उसने अपना रुख कर लिया। होगा क्या, सेलिंग प्रेशर ज्यादा होने के कारण जो 150 पर सेलिंग जब तेजी से आएगी तो वहां पर माल बिकना शुरू होगा। तो जैसे ही वहां पर माल बिकना शुरू होगा तो जिन लोगों के ऑर्डर लगे होंगे स्टॉप लॉस के, वहां पर आप सेलर देखिए कि वहां पर सेलिंग प्रेशर कैसे कैसे बनता है। जैसे हमने सपोर्ट पर बाइंग प्रेशर समझने की कोशिश की, वैसे ही अब आप रेजिस्टेंस पर सेलिंग प्रेशर समझने की कोशिश कीजिए कि वहां पर सेलर कहां कहां पर बैठा है। पहले नंबर पर वो सेलर जो पुरानी डिलीवरी होल्ड करके बैठा है वो 150 पे बेचेगा। दूसरे, मार्केट में कई और एक ऐसे स्मार्ट ट्रेडर होंगे जिनको ये पहली नजर आ रहा होगा कि 150 के ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल है, वो वहां पर सेलिंग का ऑर्डर लगा करके बैठे होंगे, तो माल वहां से फिर गिरना शुरू होगा। तीसरे, वो लोग जिन्होंने 100, 110, 20, 15 से खरीदा है वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, वो 150 पर बेचेंगे, वहां से और सेलिंग आएगी। और हमारे जैसे लेट एंट्रेंट जो 147, 48 पर खरीद करके रुपया 2 रुपया नीचे का सेलिंग का स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा करके बैठे होंगे, तो और सेलिंग आएगी। तो होगा ये कि जब 150 के ऊपर इतना सेलिंग प्रेशर इकट्ठा हो जाएगा कि बाइंग प्रेशर का नामो निशान नहीं रहेगा, तो वहीं से क्या होगा कि प्राइस 150 से एक लेवल तक 100 वाला रेट आपने कई बार ऑब्जर्व करा होगा, प्राइस को खींच के ले जाते हैं ऊपर और वहीं से फिर प्राइस आ जाना शुरू होता है नीचे, और आप देखते रह जाते हैं और समझ ही नहीं पाते ये खेल हुआ क्या कि प्राइस एक लेवल तक गया, ऊपर तक गया और वापस वहीं से वहीं नीचे आ गया। वो ये होता है कि प्राइस को खींच के ले जाते हैं रेजिस्टेंस के लेवल पर, रेजिस्टेंस के लेवल पर सेलिंग के ऑर्डर लगे होते हैं, वहां पर तरह तरह के सेलर्स होते हैं, पुराना सेलर होगा, नया सेलर होगा, जिसने पुराना बाय ऑर्डर लगा रखा है वो बाय ऑर्डर अपना प्रॉफिट बुक करेगा, वहां सेलर होगा। कई लेट एंट्रेंट होंगे जिनके स्टॉप लॉस कटेंगे तो वहां पर और एक नए सेलर्स वो बन करके निकलेंगे, तो प्राइस वहीं से रिबाउंड कर जाएगा और आगे नहीं जाएगा। ये है रेजिस्टेंस पर होने वाली साइकोलॉजी कि रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग प्रेशर कैसे बनता है। अब इसका विपरीत कि ऐसा भी होता है कि जब रेजिस्टेंस का लेवल टूटता है, कई बार ऑब्जर्व करा होगा आपने कि जिस तरह से हमने देखा कि सपोर्ट का लेवल टूटा मतलब जमीन हटी, मतलब खड्डा बना, प्राइस और इंसान दोनों नीचे, उसी तरह से जब रेजिस्टेंस का लेवल टूटेगा मतलब जब छत हटेगी, जब ऊपर से रोध, प्रतिरोध, बाधा हटेगी, तो प्राइस रॉकेट बन जाएगा और ऊपर की तरफ निकलेगा निकलेगा। इसी को कहा जाता है रेजिस्टेंस का ब्रेक, या नीचे कहा जाता है सपोर्ट का ब्रेक। रेजिस्टेंस के ऊपर याद रखिए सेलर बैठा है, जिस तरह से सपोर्ट के ऊपर सहारा देने वाला बायर बैठा है, उसी तरह से रेजिस्टेंस के ऊपर माल को बेचने वाला सेलर बैठा है। दोनों लेवल के ऊपर दो साइकोलॉजी काम करेंगी। रेजिस्टेंस के पास प्राइस आकर के नीचे भी जा सकता है, रेजिस्टेंस के पास प्राइस आकर के ऊपर भी निकल सकता है। वहां पर देखना यह पड़ता है जिस तरह से सपोर्ट पर, मैं सपोर्ट के साथ रेजिस्टेंस की कहानी क्यों मिला करके चल रहा हूं, ताकि बात आप दोनों तरफ से तसल्ली से समझ पाए। रेजिस्टेंस पर वापस आते हैं, प्राइस रेजिस्टेंस पर गया,
और रेजिस्टेंस पर सेलिंग प्रेशर बहुत इकट्ठा हो गया, जो हमने समझ ली बात। सेलिंग प्रेशर इकट्ठा हुआ, प्राइस रेजिस्टेंस पर रुका और रुक करके नीचे आ गया। बिल्कुल ठीक समझ आ गया, वहां सेलिंग प्रेशर है। पर वहां पर ऐसा क्या होगा कि प्राइस रेजिस्टेंस तक जाएगा, रुकेगा, पर नीचे नहीं आएगा, अब ऊपर निकलेगा। सोच करके देखिए कि वहां पर ऐसा क्या होगा कि प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और ऊपर निकल जाएगा। वहां पर यह होगा कि नीचे से जो बाइंग प्रेशर चल करके आ रहा है, वो बाइंग प्रेशर इतना ज्यादा है कि ऊपर जितने भी सेलर्स बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करेगा और प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर निकलेगा और उसके बाद रॉकेट बन जाएगा। कैसे होगा देखिए, प्राइस रेजिस्टेंस के लेवल पर गया, वहां पर सेलर बैठा था पुराना, उसने अपना माल बेचा 150 पर। जो माल बेचेगा वो कहीं 152, 153, 155 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाएगा। ठीक, नीचे बाइंग का इतना प्रेशर था कि जितने ऊपर से सेल के ऑर्डर थे, वो सारे के सारे बायर या बाइंग ऑर्डर ने सेल के ऑर्डर एब्जॉर्ब कर लिए और प्राइस 150 को काट करके 152, 153 हो गया। यहां पर एक काम होगा, जो एक हैवी वेट सेलर बैठा है, उसका सारा का सारा सेल ऑर्डर एब्जॉर्ब भी हो जाएगा और ऊपर उसके स्टॉप लॉस हिट होंगे। स्टॉप लॉस हिट होते का मतलब है कि जिसने सेल कर रखा है उसका स्टॉप लॉस का ऑर्डर बाय होगा। जैसे ही बाय का ऑर्डर और वहां पर लगेगा, और तेजी से और बहुत तेजी से वहां पर बाइंग जोन बनेगा। अब जो ऊपर हैवी वेट सेलर बैठा हुआ है, जैसे ही उसका ऑर्डर रिवर्स होगा और उसका स्टॉप लॉस हिट होगा, वो वहां शांति से नहीं बैठेगा। वो मार्केट की डायनामिक को, मार्केट की डायरेक्शन को भांप लेगा। भांपने का मतलब है कि वो पहले स्टॉप लॉस देगा और इमीडिएटली वहां पर और अपने बाय के ऑर्डर लगाएगा। विश्वास जानिए, वहां पर उसके जो सेल के ऑर्डर होते हैं ना, उससे 2 गुना बाय के ऑर्डर लगे होते हैं। एक और बड़े हाई लेवल मैंने आपको वो चीज बताने की कोशिश की कि फर्ज कीजिए कि उसने वहां पर 100 क्वांटिटी बेचनी थी, 100 क्वांटिटी उसने सेल कर दी 150 पे। 155 पे वो पता है क्या करेगा, वो वहां पर 200 बाय लगाएगा। पूछिए क्यों? इसलिए 200 बाय लगाएगा कि पहले वाले 100 जो बाय होंगे वो उसका स्टॉप लॉस होगा, और जो दूसरे वाले 100 होंगे वो उसका फ्रेश बाय होगा। हम नहीं सोचते उस लेवल के ऊपर, वो स्मार्ट आदमी सोच रहा है। समझ रहे हैं बात? कि जैसे ही प्राइस 150 को काट करके ऊपर जाएगा, इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो शॉर्ट सेलर है वहां पर उसका स्टॉप लॉस हिट होगा। दूसरा, वहां पर फ्रेश बाय का ऑर्डर भी उसने लगा रखा है, तो पहले वहां पर फ्रेश बाय आया। दूसरा, जो 150 पर नया शॉर्ट सेलर बाजार में आया था इस उम्मीद में कि प्राइस यहां से नीचे निकलेगा, उसका भी कोई रुपया 2 रुपए ऊपर कहीं ना कहीं कोई ऑर्डर होगा स्टॉप लॉस का, प्राइस ऊपर निकलेगा, उसका स्टॉप लॉस का ऑर्डर हिट होगा और बाय का ऑर्डर बन जाएगा। तीसरे नंबर पर जो हमारे जैसे कई एक रिटेल बैठे हुए हैं, थोड़ी बहुत अकल वाले, वो देखेंगे कि और बताता हूं और कैसे कैसे यहाँ पर खेल होगा। 147, 48 के ऊपर जो लेट एंट्रेंट होंगे, बायर होंगे, उनको तो कोई परेशानी होगी नहीं, प्राइस नीचे आएगा ही नहीं। वो बाय के ऑर्डर उनके लगे रहेंगे और वो और फ्रेश बाय के ऑर्डर के साथ मिल करके बाइंग प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा देंगे और प्राइस रीबाउंड होने के बजाय प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाएगा। आई होप कि मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है ये बता पाया। मैं आपको ये बता पाया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ये जो ऑर्डर की गेम होती है वो कैसे काम करती है। सपोर्ट पर आकर के प्राइस रीबाउंड क्यों करता है और सपोर्ट पर आकर के प्राइस नीचे क्यों निकलता है, ये बता पाया। मैं शायद आपको ये भी बता पाया कि रेजिस्टेंस पर ये गेम कैसे काम करती है। जो प्राइस होता है वो रेजिस्टेंस पर जाकर के नीचे क्यों गिरता है और रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्यों चला जाता है, शायद मैं आपको ये भी अपनी तरफ से बता पाया। अभी तक आपने जो सीखा, जो समझा, जो भी जाना, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज आप उसको कुछ कमेंट्स में मुझे बताएं। अपनी नॉलेज जो आपने बढ़ाने की कोशिश की, या मैं आपको किसी भी तरह से कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी दे पाया जिससे आप कुछ एक अलग डायमेंशन पे सोचना शुरू कर पाए, तो प्लीज आप मुझे बताइए। क्योंकि अभी तक हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेसिक डेफिनेशन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे होने वाला